बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मेरे पास एक खबर है। मैं एज इट इज़ आपको पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान पढ़ के सुना देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली हुआ ये था कि इसराइली इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि ईरान आपको कत्ल कर सकता है। दूसरा, ईरान के अंदर जब भी अवाम निकलती है तो अवामी सतह के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और वो उनके नारों में मुर्दाबाद कहा जाता है। तो अमेरिकन समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की धमकी है। वैसे वो कहते भी हैं। कई मरतबा जब अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान के अंदर से ऐसी आवाज़ें आती हैं, लेकिन पॉलिटिकली या उनकी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर कभी नहीं कहा गया कि हम डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कर देंगे। जबकि अमरीकी हुकूमत अक्सर ये कहती है कि हम फ़लाने को मार देंगे, फ़लाने को मार देंगे, फ़लाने को मार देंगे। इसराइली गवर्नमेंट भी कहती है, लेकिन ईरानी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नहीं कहा कि हम फ़लाने रहनुमा को या डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कर देंगे, ऐसी कोई बात की नहीं। लेकिन ये इसराइली इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि आपको ईरान कत्ल कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ऐलान है वो क्या है, स्टेटमेंट देख लें आप। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को ये बताया बात करते हुए कि अगर ईरान उन्हें कत्ल करने की अपनी साजिश में कामयाब हो जाता है तो उन्होंने इस सूरत हाल में जवाबी कार्रवाई के लिए हदायत छोड़ दी हैं और ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और उसकी भारी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। फिर ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे मिस किया करेंगे, मेरी कमी आप महसूस करेंगे मेरे जाने के बाद। तो ये ना दो चीज़ें बता रहा है। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये खौफ पैदा हो गया है कि वो काफ़ी गैर मकबूल हो रहे हैं और अब वो अपनी जान को भी बीच में लेकर आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके उनकी मकबूलियत वापस आए। उनके ऊपर एक जानलेवा हमले की जब रिपोर्टिंग हुई, जब वो सहाफ़ियों से मिल रहे थे जो लोग वाइट हाउस कवर करते हैं, तो उस वक्त भी मुझे अच्छी तरह याद है कि उस इंसिडेंट के बाद हमने नज़र रखी तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई डाटा बेहतर नहीं हुआ, कोई उनकी मकबूलियत में इजाफा नहीं हुआ था। तो उनको ये प्रॉब्लम तो है डोनाल्ड ट्रंप को कि उनकी मकबूलियत बहुत गिरी है। दूसरा ये है कि अगर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुदा न खास्ता हो जाता है और कोई और शरारत कर देता है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, तो इसका क्या अल्टीमेट रद्द-ए-अमल यही होगा कि ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई सेन अप्रोच होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाले जुमले खुद से बोलकर अपने आप को खुद थोड़ा वुल्नरेबल कर दिया है। अब बहरहाल अमरीकी सदर है, उनकी सिक्योरिटी के बड़े शानदार इंतजाम होते हैं। अभी वो जब तुर्की के दौरे पर गए थे तो उनको ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप पुराने एयरफोर्स वन पे वापस आएँ, जो आपको कतर ने गिफ्ट किया है उस पर आप वापस ना आएँ। और इसके भी पीछे सिक्योरिटी रीजंस थे। इराक हो, यमन हो, शाम हो, सोमालिया हो, कोई भी ऐसा मुल्क हो, उन सारे मुल्कों में हालात पाकिस्तान से बेहतर है। हैरत हो रही है आपको। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो इतनी बढ़ गई है कि अफगानिस्तान 9वें नंबर पे है और पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का जो सामना आसिम मुनीर साहब के दौर में किया वो इससे पहले इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। आज पाकिस्तान बदतरीन दहशतगर्दी का सामना कर रहा है और हम उसे रोकने में कामयाब नहीं हो रहे। बलूचिस्तान जल रहा है, कबायली इलाके जल रहे हैं और पूरा जोर इस बात पे है कि कश्मीर में अपनी हुकूमत बना लें, गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बना लें, यहाँ मादनियात पड़ी हुई हैं यहाँ पे हुकूमत बना लें, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कंट्रोल कर लें, कोई अवामी तहरीक खड़ी ना हो जाए, हम जाके बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बैठ जाएं, किसी तरह इसराइल को तस्लीम करने का कोई रास्ता निकल आए, इमरान खान को जो है वो इर्रेलिवेंट कर दें। बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर सारा का सारा जोर है। अमेरिका को राज़ी कर दें कि किसी तरह हमारी जो हुकूमत है उसको लेजिटिमेसी मिल जाए, और कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं है। तो जो असल काम है वो तो किया नहीं जा रहा। और दहशतगर्दी के आदाद शुमार आप देखें तो हालात क्या हो गए। मैं ज़रा कंपैरिजन भी आपके सामने रख देता हूँ ना। कई लोग कहते हैं जी दहशतगर्दी तो बहुत पुरानी चीज़ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एक रिपोर्ट है साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, इसकी रिपोर्ट क्या बताती है कि 2018 से 2021 तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात कितने हुए। 2018 में 158 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, 2019 में 137, 2020 में 178, 2021 में 226 और फिर उसके बाद ये तकरीबन मजमूई तौर पे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 699 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए और जनरल बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ था। तो 699 इमरान खान का दौर। अच्छा, अब इसी रिपोर्ट के मुताबिक रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक कितने लोग शहीद हुए, ज़रा ये आप देख लें। सिक्योरिटी एहलकार जनाब जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई 2022 में तो 380 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, और फिर उसके बाद 2023 में 520, फिर 2024 में 754, फिर 2025 में 664, फिर अब जनाब इस वक्त 3 सालों के अंदर जो मजमूई तौर पे 2317 से
2320 तक की तादाद बनती है। यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत में इससे 4 गुना कम थी दहशतगर्दी, या उससे भी ज़्यादा कम थी। ड्रोन हमले भी बंद थे, लोगों को मार्टर भी नहीं मारे जा रहे थे, जबरी गुमशुदगियाँ भी बंद हो गई थी। 400 जबरी तौर पे लापता अफराद अख्तर मेंगल साहब के हवाले किए गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करवाए थे। हालात को नॉर्मलाइज कर रहे थे, लेकिन फिर इन्हें रजीम चेंज ऑपरेशन का शौक चढ़ गया और उसके बाद आज पाकिस्तान के साथ क्या हुआ वो आपके सामने है। डेटा मैंने आपके सामने रख दिया और पूरी दुनिया का डेटा ये बताता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ रही है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मेरे पास एक खबर है, मैं एज इट इज़ आपको पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान पढ़ के सुना देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली हुआ ये था कि इसराइली इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि ईरान आपको कत्ल कर सकता है। दूसरा, ईरान के अंदर जब भी अवाम निकलती है तो अवामी सतह के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और वो उनके नारों में मुर्दाबाद कहा जाता है। तो अमेरिकन समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की धमकी है। वैसे वो कहते भी हैं। कई मरतबा जब अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान के अंदर से ऐसी आवाज़ें आती हैं, लेकिन पॉलिटिकली या उनकी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर कभी नहीं कहा गया कि हम डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कर देंगे। जबकि अमरीकी हुकूमत अक्सर ये कहती है कि हम फलाने को मार देंगे, फलाने को मार देंगे, फलाने को मार देंगे। इसराइली गवर्नमेंट भी कहती है, लेकिन ईरानी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नहीं कहा कि हम फलाने रहनुमा को या डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कर देंगे, ऐसी कोई बात की नहीं। लेकिन ये इसराइली इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि आपको ईरान कत्ल कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ऐलान है वो क्या है, स्टेटमेंट देख लें आप। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को ये बताया बात करते हुए कि अगर ईरान उन्हें कत्ल करने की अपनी साजिश में कामयाब हो जाता है तो उन्होंने इस सूरत हाल में जवाबी कार्रवाई के लिए हदायत छोड़ दी हैं और ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और उसकी भारी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। फिर ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे मिस किया करेंगे, मेरी कमी आप महसूस करेंगे मेरे जाने के बाद। तो ये ना 2 चीज़ें बता रहा है। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये खौफ पैदा हो गया है कि वो काफ़ी गैर मकबूल हो रहे हैं और अब वो अपनी जान को भी बीच में लेकर आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके उनकी मकबूलियत वापस आए। उनके ऊपर एक जानलेवा हमले की जब रिपोर्टिंग हुई, जब वो सहाफ़ियों से मिल रहे थे जो लोग वाइट हाउस कवर करते हैं, तो उस वक्त भी मुझे अच्छी तरह याद है कि उस इंसिडेंट के बाद हमने नज़र रखी तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई डाटा बेहतर नहीं हुआ, कोई उनकी मकबूलियत में इजाफा नहीं हुआ था। तो उनको ये प्रॉब्लम तो है डोनाल्ड ट्रंप को कि उनकी मकबूलियत बहुत गिरी है। दूसरा ये है कि अगर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुदा न खास्ता हो जाता है और कोई और शरारत कर देता है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, तो इसका क्या अल्टीमेट रद्देअमल यही होगा कि ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई सेन अप्रोच होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाले जुमले खुद से बोलकर अपने आप को खुद थोड़ा वुल्नरेबल कर दिया है। अब बहरहाल अमरीकी सदर उनकी सिक्योरिटी के बड़े शानदार इंतजाम होते हैं। अभी वो जब तुर्की के दौरे पर गए थे तो उनको ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप पुराने एयरफोर्स 1 पे वापस आएँ, जो आपको कतर ने गिफ्ट किया है उस पर आप वापस ना आएँ, और इसके भी पीछे सिक्योरिटी रीजंस थे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।